नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी फैमिली यूनिक स्टोरी चैनल पर। अगर हम चाहते तो हम भी दूसरी चैनल्स की तरह 25-30 मिनट की लंबी स्टोरी बना सकते थे, लेकिन हमें आपके समय की कीमत अच्छी तरह पता है। इसीलिए हम लाते हैं आपके लिए सिर्फ 5 मिनट की नई और रोचक कहानियाँ, जिनसे आप कुछ नया जानें और सीखें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अनोखी कहानी। बहुत समय पहले की बात है, जब भारत भूमि पर अनेक राजाओं का शासन था। उनमें से एक महाराज थे जिनका साम्राज्य बहुत विशाल और समृद्ध माना जाता था। खजानों में सोना चांदी भरा पड़ा था। राजमहल के गलियारों में हीरे मोती जड़े हुए थे और राज दरबार में हमेशा शान और शौकत का नजारा दिखता था। मगर इन सब के बावजूद महाराज के मन में एक अधूरापन था। उन्हें लगता था कि लोग उनकी महानता को उतना याद नहीं रखते जितना वह चाहते हैं। महाराज चाहते थे कि उनका नाम इतिहास में सबसे बड़े, सबसे शक्तिशाली और सबसे गौरवशाली सम्राटों में दर्ज हो, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उन्हें याद करें। इसी सोच के चलते एक दिन उन्होंने दरबार में घोषणा की कि वह एक ऐसा काम करेंगे जो पहले कभी किसी राजा ने नहीं किया होगा। वह सोने का एक विशाल हाथी बनवाएंगे, इतना बड़ा और इतना अद्भुत कि दूर दूर से लोग केवल उसे देखने आए और उनकी शान प्रतिष्ठा की चर्चा पूरे संसार में हो। महाराज के आदेश से तुरंत कारीगरों, सुनारों और मजदूरों की टीम बनाई गई। राज्य के खजाने से ढेर सारा सोना निकाला गया और दिन रात काम करके उस हाथी को गढ़ा जाने लगा। महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार जब वह सोने का चमचमाता हाथी तैयार हुआ तो उसकी चमक से आंखें चौंधिया जाती थीं। वह इतना भव्य और विशाल था कि जिसने भी उसे देखा दंग रह गया। महाराज उसे देख बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब उनकी महानता का डंका पूरे संसार में बजेगा। लेकिन इस भव्य सोने के हाथी के पीछे एक ऐसी सच्चाई छिपी थी जिसे महाराज ने अनदेखा कर दिया था। राज्य की प्रजा धीरे धीरे भूख और प्यास से जूझ रही थी। खेतों में पानी की कमी से फसलें खराब हो रही थीं। गरीब लोग दिन भर मेहनत करके भी पेट भर भोजन नहीं जुटा पा रहे थे। बच्चे भूखे सो जाते थे और कई गांवों में तालाब सूख चुके थे। दरबार के बाहर अक्सर भूखे और बीमार लोग सहायता की गुहार लगाते, लेकिन महाराज का ध्यान उस चमचमाते हाथी की ओर ही लगा रहता। इसी बीच एक दिन दरबार में एक वृद्ध साधु पधारे, जिनका चेहरा तेज से दमक रहा था और जिनकी आंखों में गहरी करुणा थी। साधु ने उस सोने के हाथी को देखा और फिर शांत स्वर में महाराज से कहा, राजन, आपने यह हाथी बनवाकर अपनी शान तो बढ़ा ली, लेकिन क्या इससे आपकी प्रजा का पेट भर पाएगा? क्या यह सोने का हाथी सूखे खेतों में पानी ला पाएगा? क्या यह बच्चों की भूख मिटा पाएगा या बीमारों को जीवन दे पाएगा? महाराज साधु की इन बातों से चौंक उठे, क्योंकि दरबार में किसी ने कभी इतनी साहसिक बात कहने की हिम्मत नहीं की थी। साधु आगे बोले, महाराज, इतिहास में महान वही राजा कहलाता है जो अपनी प्रजा की सेवा करता है, जो जनता के दुख दर्द को समझकर उनके लिए त्याग करता है। अगर आप सचमुच अमर होना चाहते हैं तो इस सोने के हाथी को पिघलाकर उससे अनाज के भंडार बनवाइए, सूखे गांवों में तालाब खुदवाइए, विद्यालय और आश्रम बनवाइए ताकि आने वाली पीढ़ियां शिक्षित हों, अस्पताल बनवाइए ताकि बीमारों की सेवा हो सके। तब आपकी प्रजा आपके नाम को युगों युगों तक याद रखेगी और आपकी महानता अमर हो जाएगी। साधु की बातें सुनकर महाराज के हृदय में हलचल मच गई। उनकी आंखों के सामने अचानक भूखे बच्चों के चेहरे घूम गए। सूखे तालाबों से पानी ढूंढते किसान याद आ गए और मदद की पुकार करते गरीबों की आवाजें गूंज उठीं। उन्हें एहसास हुआ कि अब तक उन्होंने केवल अपनी शान के लिए काम किया था, प्रजा की भलाई के लिए नहीं। उसी समय उन्होंने दरबारियों को आदेश दिया कि तुरंत सोने के हाथी को पिघलाया जाए और उस सोने से राज्य में जनता की सेवा के काम किए जाए। महाराज का यह आदेश सुनकर दरबारियों और प्रजा में खलबली मच गई, लेकिन महाराज का निश्चय अटल था। धीरे धीरे सोने का हाथी पिघलाकर उससे विशाल अन्न भंडार बनाए गए, जिनमें गरीबों के लिए अनाज भरा जाने लगा। गांवों में गहरे तालाब खुदवाए गए ताकि पानी की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाए। जगह जगह विद्यालय और आश्रम स्थापित किए गए ताकि हर बच्चा शिक्षा पा सके और अस्पताल खोले गए ताकि कोई भी रोगी इलाज से वंचित न रहे। कुछ ही वर्षों में राज्य की तस्वीर पूरी तरह बदल गई। जहां पहले भूख और प्यास से त्रस्त लोग थे, वहीं अब खेतों में हरियाली लहलहा रही थी। बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई थी। लोगों के घरों में रोटियां पकने लगी थीं और गांवों में खुशहाली गूंजने लगी थी।
साधु की शिक्षा और महाराज का त्याग एक मिसाल बन गया। प्रजा गाते हुए कहती, हमारे महाराज सचमुच सोने के बने हैं, पर यह सोना उनकी तिजोरी का नहीं बल्कि उनके दिल का है। धीरे धीरे पड़ोसी राज्यों तक यह बात फैल गई और अन्य राजा भी प्रेरित होकर अपनी प्रजा की भलाई में लग गए। महाराज का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, लेकिन वह नाम किसी शान शौकत या सोने के हाथी की वजह से नहीं, बल्कि अपने त्याग और प्रजा सेवा की वजह से अमर हुआ। सीख, असली महानता दिखावे में नहीं, सेवा में है। राजा हो या आम इंसान, अमर वही बनता है जो दूसरों के लिए त्याग करता है और अपने लोगों की भलाई के लिए जीता है। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की अनोखी और रोचक स्टोरी। उम्मीद है आपको इससे कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए यूनिक स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि हमारी हर नई स्टोरी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हम फिर मिलेंगे एक और नई और यूनिक स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।